जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रिय साथियों, आज हम मिथुन राशि पर केतु की गोचर की बात करेंगे। यानी कि इस समय 18 मई 2025 में केतु सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो मिथुन राशि पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। केतु जो है 18 महीने मिथुन राशि में रहेगा, तो इसका क्या असर पड़ेगा। 18 मई 2025 को केतु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और किसी भी राशि से केतु यदि तीसरे हो जाएं तो यह स्थिति हमारे ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि मिथुन राशि से केतु तीसरे रहेंगे तो इसका क्या असर हमको, क्या लाभ, क्या शुभ परिणाम मिलने वाले हैं। साथियों, केतु का स्वभाव है कि किसी भी राशि में यह 1.5 वर्ष यानी 18 महीने रहते हैं। तो अब 12 राशियों के हिसाब से यह 18 वर्ष बाद पुनः रिपीटेशन होता है, यानी कि 18 वर्ष के पूर्व यह शुभ संयोग बना था और अब 18 वर्ष के बाद अब पुनः यह संयोग बन रहा है। और सबसे शुभ स्थिति यह है, यह मिथुन राशि से तीसरे रहेंगे तो यह हमारे ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से बहुत शुभ और फलदायी माना जाता है। इनकी बहुत ही बड़े बदलाव के संकेत हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र संबंध और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो में दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें और एक थोड़ी सी नॉमिनल फीस जमा करके अपनी समस्या का समाधान पाएं। परिवार में कोई समस्या है, व्यसन की समस्या है या बच्चों की शादी बार बार टूट रही है, रिश्ते आते हैं शादी फिक्स नहीं हो पाती या फिर रिश्ते पक्के होते हैं और इसके बाद भी व्यवधान हो जाता है, तो ऐसी किसी भी समस्या के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। बच्चों की कुंडली बनवाने अथवा विश्लेषण करने के लिए भी आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए यह केतु का गोचर क्या शुभ फल लेकर आया है, इसकी हम बात करते हैं। साथियों, जैसे ही तीसरा केतु होता है तो मिथुन राशि को शुभ परिणाम मिलने लगते हैं। यहाँ बड़े बदलाव के संकेत हैं कि जो लक्ष्य आपने बनाए थे अब वह पूरे होने वाले हैं। यानी पहले से आपने जो कोई प्लानिंग की थी और आप चाह रहे थे कि यह काम आपको करना है तो वह अब पूरा होने वाला है, ऐसे योग दिख रहे हैं। पारिवारिक समस्याएं होना, परिवार में दुख होना, यह स्थिति अब बदल जाएगी। यानी पहले से जो समस्याएं आप फेस कर रहे थे उनका अंत हो जाएगा। बच्चों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, उनके व्यवहार और शत्रु पर आपको विजय प्राप्त होगी। सरकारी मामले जैसे कोई कोर्ट कचहरी के मामला जो है पहले से अटका हुआ था या डिले हो रहा है तो वह मामला अब हल हो सकता है और आपके पक्ष में हल होगा। यह केतु का शुभ परिणाम है। अच्छा, भाई बहनों से आप सावधान रहें, बोलचाल मधुर रखें, ज्यादा वाद विवाद में ना पड़ें क्योंकि यह स्थिति भाई बहनों से विवाद की स्थिति बनती है। तो अपनी तरफ से कोई भी पारिवारिक विवाद है तो उसको बढ़ावा ना दें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, हृदय रोग वाले अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। जैसे कान में है, शोल्डर यानी कंधों आदि में या हाथ में कोई समस्या हो सकती है तो जिनको जन्म से ही गुस्सा ज्यादा आता है उनको ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी क्योंकि जरा जरा सी बात में गुस्सा आना या गुस्सा करना तो हमारे
कामों को डिस्टर्ब कर देता है और बिगाड़ देता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, कूल रखें और अपनी तरफ से किसी बात का बढ़ावा ना दें। तो जिनको गुस्सा ज्यादा आता है उनको सावधानी रखनी पड़ेगी, विशेषकर मित्र और रिश्तेदारों से वाद विवाद तो बिल्कुल ही ना करें। बेवजह का भ्रम ना पालें, यानी किसी भी बात पर जरूरत से ज्यादा सोचना या किसी भी प्रकार से सोच करके और डरना ये ठीक नहीं, यानी डर से मुक्त रहें। व्यापार से लाभ मिलेगा, यानी जो लोग व्यापारी हैं, व्यापारी बंधु हैं, उनको लाभ के संकेत मिल रहे हैं। और व्यापार में लाभ के संकेत हैं और धन की जो है वह आपकी प्राप्ति होगी, यानी कोई बड़ा धन आपको मिल सकता है इस पीरियड में। ये जो केतु की स्थिति है यह अचानक से धन लाभ भी कराती है। तो इस बात का बस ध्यान रखें कि वाद विवाद में ना पड़ें, विशेषकर बातचीत के दौरान पुरानी बातों को बिल्कुल भूल जाएं, पुरानी बातों को बिल्कुल छोड़ दें, अपनी तरफ से बढ़ावा दें। यदि जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ के संकेत हैं, कोई बड़ा पद मिल सकता है, बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है या प्रमोशन मिल सकता है। व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार भी अच्छा चलेगा। थोड़ा अट्रैक्टिव रहें, यानी अपडेट रहें, और अट्रैक्टिव यानी थोड़ा सा अपने आप को बन संभल कर रहें, तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। अच्छा, जॉब में प्रमोशन दिख रहा है और जो लोग बेरोजगार हैं उनको नई नौकरी के योग भी दिख रहे हैं। अच्छा, सरकारी नौकरी की पूर्व से संभावना बन रही है। मित्रों, रिश्तेदारों, भाई बहनों से लेन देन ना करें, इसमें आपको थोड़ी सी सतर्कता बरतनी पड़ेगी। ये अपने मित्र हैं या रिश्तेदार हैं, तो यदि लेन देन उनसे करते हैं तो पैसा फंस सकता है। तो इस अवधि में इस बात का जरूर ध्यान रखें कि पैसे के लेन देन से बचें, रिश्तेदारों और अपने दोस्तों को पैसा उधार ना दें। अच्छा, इस अवधि में थोड़ा सा धर्म में भी रुझान रहेगा, तो धर्म के काम में लगे रहें, किसी भी धार्मिक आयोजन में पूर्ण मन से दान पुण्य करें। धार्मिक यात्रा की भी संभावना बनती है और जीवन साथी के आपको सहयोग मिलेगा। अब जीवन साथी का भाग्य प्रबल होगा इस पीरियड में, यानी कि आप यदि जीवन साथी को सपोर्ट करते हैं तो इससे भी आपकी प्रोग्रेस होगी, क्योंकि आपके जो जीवन साथी है इस पीरियड में, इस दशा में से उनका जो भाग्य है वह प्रबल है, तो उसका भी आपको लाभ मिलेगा। अच्छा, शादी के लिए भी अच्छा समय है या मिथुन राशि वालों के लिए, तो शादी के योग भी बन रहे हैं अभी अप्रैल से लेकर 14 मई तक, और इसके बाद 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक ये इनके विवाह के योग बन रहे हैं मिथुन राशि वालों के। तो जो जातक पहले से जीवन साथी की तलाश कर रहे थे तो उनकी यह मनोकामना इस वर्ष पूरी होने वाली है, इस अवधि में वह पूरी हो जाएगी। तो अच्छा जीवन साथी मिलेगा, घर में खुशियां आएंगी और शहनाई बजेगी, तो ये भी अच्छे योग दिख रहे हैं। तो मिथुन राशि की जातक जो इनकी प्रबल विवाह के योग बन रहे, तो कोई यदि रिश्ता आता है तो उस पर चर्चा करें, खुलकर बात करें। यदि आपके लेवल का है परिवार तो उस पर शादी फिक्स करें, शादी भी हो सकती है, योग दिख रहे हैं। अब बात करते हैं कि यह जो गोचर है, यह जो पीरियड है, यह अच्छा निकले, कोई समस्या आए तो उसमें हमारी सुरक्षा कैसे हो, ईश्वर की कृपा कैसे मिले, हमारे सभी काम सुचारू रूप से कैसे चलें, उसके लिए उपाय के तौर पर बात करते हैं कि पहला है कि गौ सेवा करें, यानी गौ माता को आप रोटी खिलाएं, हरा चारा खिलाएं या रोटी में एक गुड़ की डली रखकर दें। तो इससे गौ माता के थ्रू आपकी जो मनोकामना है, आपकी अर्जी है, प्रभु तक पहुंचेगी, आपके बहुत जल्दी काम होंगे। अच्छा,
कुत्ते को रोटी दें। यदि श्वान बैठता है आपके दरवाजे पर तो या आता है तो उसको रोटी जरूर खिलाएं। इससे भी राहु केतु मतलब प्रसन्न होते हैं। दूसरा है दुर्गा चालीसा का पाठ करें, तो इससे भी माता रानी की कृपा होगी, आपके सभी कार्य सुचारू रूप से चलेंगे। ये उपाय है। और सबसे बड़ी सावधानी आपको रखना है कि आलस्य न करें, यानी इस पीरियड में आपको अपने काम में लापरवाही नहीं बरतना है। नहीं भाई अब कर लेंगे, ये अब कल देख लेंगे या हो जाएगा, स्टूडेंट है तो उनकी अरे अब पढ़ लेंगे या सब ऐसा बाद में कर लेंगे होमवर्क, नहीं। अपडेट रहें और खुद को बंद समर कर रखें, तो इससे आपको लाभ मिलेगा। आलस्य बिल्कुल ना करें, अपने आप को अपडेट करें, तो इस पीरियड में आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष वास्तु या विवाह से संबंधित कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो वीडियो में दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। विवाह के रिश्ते आते हैं लेकिन बात फिक्स नहीं हो पाती, या फिक्स होती है तो टूट जाती है, या फिर रिश्ते ही आना बंद हो गए, इस तरह की प्रॉब्लम के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और थोड़ी सी नॉमिनल फीस जमा करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। पति पत्नी में कोई अनबन है या किसी को पसंद करते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं या बच्चों की कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। परिवार में कोई व्यसन है और समस्या आ रही है, तो उसके लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि जब भी आप हर हर महादेव लिखते हैं या बोलते हैं तो आपके हृदय में शिव तत्व जागृत होता है, शिव जी की कृपा मिलती है, जीवन में शुभता आती है और अचानक से आपके सभी कार्य बनने लगते हैं, होने लगते हैं। तो हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।